हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना चैनल, अपना परिवार, रोजगार विद विनय मलिक, जिसमें हम जो है लगातार आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और ये हिंदी का सेकंड वीडियो है, जिसमें आपका लगभग लगभग वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियोस में टाइम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, उसके बाद में फिर आना भी होता है, नोट्स तैयार करने होते हैं, उसके बाद में वीडियो अपलोड की जाती है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है बहुत सारा। लेकिन इसके बाद भी मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने शेयर करूँ, और जिसमें आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं, बहुत जल्द इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमने जो है पहले कवर कर लिया था अपना अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, और आपका स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, वे सारी चीज़ें, स्वर हमने इसमें पढ़ लिया था। कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य, इस तरीके से जितना था हमने प्रॉपर लगभग कर लिया था। अब बचा हुआ था हमारा आयोग वहा, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो इस वीडियो में हम बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि जल्द ख़त्म हो। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये देखिए, ये जो है आयोग वहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आयोग वहा क्या है? ये 3 प्रकार का है, यानी इसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में जो है आया हुआ है। कायदे में क्या है कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों है एक ही चीज़। स्टैंडर्ड हिंदी में जो है इन दोनों को एक ही मान लिया गया है। लेकिन अगर आप देखें, अनुस्वार में जो है केवल आपके नाक से जो आवाज़ निकलेगी, यानी अंग की जो नाक से आवाज़ निकलेगी, वो आएगी अनुस्वार में। नाक और मुख दोनों से अगर आवाज़ निकलेगी, वो आएगी अनुनासिक में। अनुनासिक में आप इस तरीके का जो देखते हैं ना, चंद्र बिंदु के साथ में जो लगाते हैं, वो अनुनासिक है। और विसर्ग में जो है अंग है, इसमें है के समान जो है आपकी आवाज़ निकलती है। जैसे मैं बोलूँ अतः, यानी लास्ट में है की आवाज़ आएगी, अतः, यानी विसर्ग को जो है के समान जो है की आवाज़ दी गई है। तो इसमें जो है इसका वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका वर्गीकरण जो किया गया है, जो हमने पहले पढ़ा था वह उच्चारण के आधार पे, यहाँ तक की चीज़ें हमने जो है कवर कर ली थी इसमें पहले। इसमें जो अब हम कवर करेंगे, इसमें जो कवर करेंगे अभी, जो है आपने ये सारा पढ़ लिया था, यानी कंठ्य व्यंजन कौन कौन से है, यहाँ तक का आपने लगभग लगभग पूरा कर लिया था। लेकिन इसके बाद में ये भी याद रखना है आपको, अगर है पूछ ले आपसे कि है जो है कौन से उसमें आएगा, तो है आएगा आपका कंठ वाले में। ये होगा कंठ व्यंजन। तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, यहाँ तक, अय तक आपका जो है ये है। लेकिन इसके अंदर और 2 चीज़ जोड़ दी गई हैं, य और से। ठीक है, इनमें भी जो है तालव्य की आवाज़ आपकी आ रही है। मूर्धन्य में आपका और क्या जुड़ गया इसमें? रे और से। आपको केवल ये याद करने हैं, ये तो आपने ऑलरेडी हो सके याद कर लिए होंगे। ठीक है, ये जो बाद वाली चीज़ें हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको इसमें याद करने हैं। तो इसमें आ गया आपका रे और से। दंत्य व्यंजन आपके क्या है? ते, थे, दे, धे, न तक हो गया। ले और से, और इसमें जोड़ दिए गए हैं जो है आपके दंत्य व्यंजन। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन आपके, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा, ये पे, फे, बे, बे, यानी ये वही पहले वाला वर्गीकरण है। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन क्या होता है बेसिकली? जो इन्हीं का ही सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होगा, ये टोटल कितने कॉलम है? 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपको कॉलम है। इसी के आधार पे आप महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सघोष पढ़ेंगे। यानी ये जो पंचम वर्ण है, पंचम वाला जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें आपका ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, वो सॉरी अण हो जाएगा, ठीक है, और न हो जाएगा, मैं हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला है, ये क्या है? नासिकीय व्यंजन। इसको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है नासिकीय व्यंजन। कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना है। चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड क्या कह रही है? प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। जो मैंने बताया आपको, अल्पप्राण और महाप्राण, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछा गया है। तो ये क्या है? इसमें है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण तथा सभी स्वर और अनुस्वार अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण मतलब क्या है?
जिसमें आपका कम समय लग रहा हो, कम वैसे लगता हो, उसमें जो है अल्पप्राण में काउंटिंग होगी। यानी कौन कौन से फर्स्ट, आप उसको समझ सकते हो, उसको याद करना, कै, खे, गे, घे और डे। यानी ये आपका जो फर्स्ट वाला, सेकंड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड वाला, फिर जो है फोर्थ को छोड़ देंगे, पांच वाला। इस तरीके से जो आपके कॉलम हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं ये वाले, ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इसको जो है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, इसको आपको कंटिन्यू याद रखना पड़ेगा। इसको करने के लिए ये कौन से में आएंगे आपके, महाप्राण और अल्पप्राण में। अल्पप्राण में कौन कौन से होंगे, एक बार फिर दोबारा कर लेते हैं। अल्पप्राण में आपके प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट, तीसरा और पांचवा, आप याद रख सकते हैं। अल्प यानी छोटी सी चीज, विषम चीजों को हम थोड़ा सा मतलब आपको रिलेट कर सकते हैं। विषम कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प में आएगा। ठीक है, इसके साथ अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ में य, रे, ले, वे भी आपके साथ इसी में ही आ जाएंगे। अनुस्वार इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अनुस्वार, अंग, ये जो है अंग वाले, ये आपके दोनों आ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, ये 31। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या है, महाप्राण में जो है आप समझेंगे, महाप्राण में आप समझेंगे प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा उष्म व्यंजन तथा विसर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। टोटल कितना हो गया आपका महाप्राण जो है, महाप्राण हो गए 15। कौन कौन से आगे इसमें, दूसरा। महाप्राण का मतलब सम वाले, सम का मतलब दूसरा और चौथा। दूसरा, चौथा, उष्म व्यंजन जो हमने पढ़े हैं पहले। ठीक है, और विसर्ग, विसर्ग यानी है वाला भी इसके अंतर्गत आएगा। यानी महाप्राण कौन कौन से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपको देखने के लिए कि महाप्राण कौन से है, जो दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम, ये देखो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है अघोष और सघोष पढ़ेंगे इसमें हम। अघोष और सघोष का क्या मतलब है, घोष यानी नाद, गूंज, झंकार या गले की जो कंपन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के प्रथम, द्वितीय तथा उष्म व्यंजन कौन कौन से में आएंगे, प्रथम, प्रथम वर्ण, एक मिनट, पहला आएगा इसके अंतर्गत और दूसरा, ये आ जाएंगे आपके क्या, अघोष में। अघोष में है पहला और दूसरा। और सघोष में कौन कौन से आएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार तथा सभी स्वर, जब आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। वैसे ये कॉलम वाइज जो है इसको बताया गया है कि अघोष में फर्स्ट और सेकंड, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ को क्लियर करने में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ अभी। मोटा मोटा आप जो है ना एग्जाम से पहले इन्हें सभी चीज़ जो है कंप्लीट करके जाए, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड, ये भी आपकी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिला है। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से ली गई ध्वनियाँ हों। ये जो है आपका, जैसे कै हमने बना दिया, लेकिन कै में जो यहाँ पे बिंदी होगी ये आपके सारे आगत जो है व्यंजन है। यानी कै, खे, गे, जे और फे, ये अरबी और फारसियों से लिए जाते हैं। ये जो यहाँ पे फारसी लिखा हुआ है ये फारसी एफ के लिए है, ये सॉरी फे के लिए है। ये फे जो है फारसी से, बाकी अरबी और फारसी के संयुक्त व्यंजन ये होते हैं जो हमने जो ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो ये हो गया आपका आगत व्यंजन। इसके बाद में है आपका द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा भी आ सकती है, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। समान व्यंजन का मतलब क्या है, वैसे तो संयुक्त व्यंजन भी आपने पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन में क्या था, जैसे कै हो गया और प्लस से हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अक्षय बनाएंगे। लेकिन इसके अंतर्गत अलग अलग श्रेणी के व्यंजन जुड़े हुए थे, ये कै और ये से। तो द्वित व्यंजन कौन सा होता है, जिसमें समान व्यंजन, अगर मैं बात करूं कि कहीं पर कै जुड़ रहा है तो उसके साथ में आधा कै ही जुड़ेगा या कै ही जुड़ेगा। ठीक है, च जुड़ रहा है तो उसके साथ में च ही जुड़ेगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है।
जैसे ये बच्चा, बच्चे में जो है च हो गया आपका और प्लस च, ये दोनों जुड़ कर क्या बना दिया, च। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इक्का, अदा के और के यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रही होगी। अब चलते हैं आगत और गृहीत स्वर। ये था आपका आगत व्यंजन और ये है स्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे आप इंपोर्टेंट पर टिक कर लेंगे। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने में किया जाता है। यानी ये जो आगत स्वर है, ये थे आगत व्यंजन, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। ये आगत व्यंजन है। स्वर आपको मैंने बताए थे हस्व स्वर और दीर्घ स्वर, आप याद रख सकते हैं। अब ये जो है आगत गृहीत, यानी जिसे हमने ग्रहण किया है, गृहीत स्वर जो है ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में लिखे गए शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे को हम डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे इसको लिखते हैं हम आ। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर, डॉक्टर में देख सकते हैं आप डा, इसके ऊपर ये आ लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आगत या गृहीत स्वर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। थोड़ा जल्दी करके मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास भी देखो समय नहीं है, आपको अपना रिवीजन भी करना है, और भी ज़्यादा सब्जेक्ट आपके सामने हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम से पहले सभी में डिस्कस करूँ। ठीक है, यूपीजी के हम लेकर के आए हैं अपने सारे नोट्स। हिंदी में भी मैं जो आपके सामने अभी धीरे धीरे व्रतनी वगैरह है, या आपके जो है इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, या आपके जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो जो मैंने पढ़े थे, जो मेरे पास नोट्स है, वे सारे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। अब कुछ लोग जो है नोट्स मांग रहे हैं कि सब हमें डायरेक्ट नोट्स भेज दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट्स भाषा में बना रखे हैं। अब मैं उन्हें थोड़े से एक्सप्लेन करके एक पढ़ाने के तरीके से आपके सामने लेकर के आ रहा। वैसे तो मैंने एक समराइज कर रखा है, मतलब समराइज करके रखे हुए थे मेरे पास में। अब उसमें से आप क्या समझ लोगे, तो मैं धीरे धीरे क्लास वाइज आपको जो है डिटेल्स में सारे नोट्स डिस्कस कर रहा, और बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, आप देखना। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने ये क्या है, नुक्ता। यानी नुक्ता क्या बोलते हैं हम, जैसे अभी मैंने आगत व्यंजन में बताया आपको, आगत में जो नीचे जो बिंदी लगी हुई होती है, ये है नुक्ता। अब नुक्ता का प्रयोग, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है पीछे, मैंने जो है यूपी पीसीएस में एक बार आया हुआ है। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम, इनका नाम आ जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। यानी सर्वप्रथम किसने किया था, ये जीके के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास ही, एक बार ये क्वेश्चन आया कि प्रयत्न क्या होता है हिंदी में, प्रयत्न का क्या मतलब होता है। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास ही प्रयत्न है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रे, रे को लुंठित वर्ण कहा जाता है। अब रे को लुंठित वर्ण क्यों बोल रहा है इन्होंने, रे को आप समझ सकते हैं, रे का इस्तेमाल हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ण के रूप में किया गया। यानी अगर मैं बात करूं कृषि, कृषि में देखना तो आपका रे कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, कै के नीचे। अगर मैं बात करूं सवेरा, तो सवेरा में आप समझ सकते हैं रे का इस्तेमाल जो है रे वर्ण का कैसे हुआ। अब दूसरा, अगर आप बात करें ट्रक, ट्रक में जो है ये किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो रे को जो है कई बार कई कई जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसलिए रे को क्या बोला इन्होंने, लुंठित वर्ण बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका यह तथा वह को अर्धस्वर कहते हैं। यानी इसमें इसको बोलने में जो है कम समय लगता है, इसे इसमें क्या नाम दिया गया दोनों को, यह तथा वह को अर्धस्वर। और वैसे ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। आप कोरिलेट करके जरूर पढ़ना चीज़ों को, बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें, बहुत फायदा। यह और वह जैसे ही आपने देखा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, यानी यह रे ले वे, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसकी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी इसमें। ठीक है, कुछ भी चीज़ आपको कोशिश करूंगा कि लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब समय नहीं है बिल्कुल भी आप राइट डाउन करें चीज़ों को। आपको एक बार देखनी है, दो बार देखनी है, केवल आप जो है तुरंत याद हो जाएगा आपको। चलते हैं अगली तरफ। अब आगे हमारी ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे इसको भी निपटाने की। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन हमारे 15-20 क्वेश्चन पहले है, 15-20 क्वेश्चन ये टॉपिक इसमें सारे कवर हो गए। इसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हो किसी भी बुक से, क्वेश्चन एक बार जरूर लगाना, 10-20-25 मिनट का समय निकाल करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह
कौन सा है? अल्प प्राण में कौन सी होती है? अल्प बताया था हल्का सा, यानी कि विषम जो भी आएगी आपकी, विषम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। यानी फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं कै आ गया, खे ले तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दूसरा भी ले लिया गया। च, छ, जय ये भी नहीं होगा, इसलिए ते, थे और ने ये भी नहीं। तो इसमें कौन कौन सा आपको देखना होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण का समूह कौन सा है? तो ठीक है दोस्तों, इसमें इस तरीके से बनाया मैंने, इसमें आप निशान लगा सकते हैं इन पे। ये हो गया कै आपका, इसमें च हो जाएगा, तय हो जाएगा, टय हो जाएगा। इसमें ख नहीं है, जय भी नहीं है, थ भी नहीं है और ठ भी नहीं है, लेकिन ग होगा, ये होगा, न होगा और आपका अण होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है इसे याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन इसमें से कौन कौन सा है आपको देखना है। ठीक है, नासिकीय में क्या क्या बताया था मैंने? जो लास्ट वाला, यानी जो लास्ट वाला आपका पांचवा कॉलम जो होता है वो पूरा का पूरा क्या है? नासिकीय व्यंजन है। लास्ट वाले में से कौन सा है? ते, थे, दे, धे, न, यानी एक ये आ जाएगा टे, ठे, डे, ढे, अणे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके नासिकीय व्यंजन हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। हिंदी शब्दकोश में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। हिंदी हिंदी शब्दकोश में, इस पे इंपोर्टेंट कर देता हूं मैं, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आप देखोगे, आपने जो वर्णमाला है हमारी, वर्णमाला में अगर देखा जाए तो वर्णमाला में अक्षय जो है आप में लास्ट में मिलेगा। जो लास्ट का पूरा वर्गीकरण है, त्रय और उनके साथ में अज्ञ ज्ञानी वाली, उसमें आपको ये मिलेगा लास्ट में जाके। लेकिन अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करें, अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करूं तो ये आपको मिलेगा कै के तुरंत बाद। आपने देखा होगा कैसे बनता है अक्षय? अक्षय बनता है कै प्लस से से। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण कै के तुरंत बाद क्या दिया गया? अक्षय का दिया गया। यानी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वो आता है कै के बाद में। अब आया आपका पक्षी में कितने व्यंजन हैं? ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया है। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? 3 व्यंजन, क्योंकि पे, फिर ये कै और फिर ये श। ठीक है, 3 व्यंजन आपके, पे हो गया, आधा कै हो गया और श हो गया, इससे मिलकर के जो है ये पक्षी बनता है। 3 व्यंजन आपके यहाँ पे जो है। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? मैंने बताया था आपका वर्ग का पंचम, जो पूरा का पूरा वर्ग का जो पांचवा अक्षर जो है आपका पूरा का पूरा, वो है आपका अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन। तो ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। आप कोरिलेट करके पढ़े। अल्प प्राण क्या होगा फिर? ये तो होगा दूसरा और चौथा। अल्प प्राण क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड और पांचवा। अघोष की अगर बात करूं, पहला और दूसरा। सघोष की बात करूं, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर कोरिलेट करोगे तो सारी चीजें आपको जो है याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रय किन वर्णों के संयोग से बनता है? ये वही संयुक्त व्यंजन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका तय प्लस रे। लुंठित वर्ण, वही हमने जो डिस्कस कर लिया पहले। लुंठित वर्ण क्यों बोला गया? क्योंकि कई जगह इसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हुआ रहेगा, इसलिए यह है आपका लुंठित वर्ण। अब आता है आपका पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? लय। लय को क्या बोला गया है? पार्श्विक ध्वनि इस वजह से बोला गया है क्योंकि जो हमारी जीभ का पिछला हिस्सा जो है आकर के लगता है पार्श्विक ध्वनि, इस वजह से लय, लय बोलने के लिए जीभ का अगला नहीं पिछला हिस्सा जो है लगता है, तो इसलिए ऐसा बोला गया है पार्श्विक ध्वनि। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट सारे ही है लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रहा हूं आपको। ए और अंग। ठीक है, ए और अंग, एह जो कि है की आवाज देता है, ये दोनों जो है आपके आयोगवाह वर्ण है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत है। ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, जिस पर जीभ जो है आपके दांतों को
या दबाव आपके दांतों पर आएगा तो उन्हें हम क्या बोल लेंगे, दंत्य व्यंजन बोल लेंगे। जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक जैसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये लिखा गया है, ठीक है। दो एक जैसे व्यंजन, दो व्यंजन अगर बोलता, एक जैसे ना बोलता तो संयुक्त व्यंजन, एक जैसे बोल दिया तो दो द्वित व्यंजन जो है होगा। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है, हमने डिस्कस कर लिया आयोगवाह, ठीक है। आयोगवाह कौन कौन से है, ए और अंग, ठीक है। इनकी ना ही तो गणना स्वर में की जाती और ना ही इनकी व्यंजन में की जाती, ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी वर्णमाला में आपको पता ही है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर आपके जो है वर्णों की संख्या है 52 है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कै जे फे ध्वनियाँ किसकी है, अरबी और फारसी की, ठीक है। ये क्या है, ये विदेशी आपके जो है वर्ण हैं जो हमने स्वीकार किए हैं, क्या हो गया ये, अरबी और फारसी की, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हमने जो है लगभग वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार आप क्वेश्चन जरूर लगाना, आपको बहुत फ़ायदा इसमें मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए सारे, आपको एक बार ज़रूर देख लेने हैं। लिंक आपको जो है पीडीएफ का इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ पूछ रहे थे कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से खुलेगा, जो वीडियो के नीचे उसका नाम होता है वीडियो का कि ये क्लास कहीं की है, वहीं पे मोर का ऑप्शन आता है, उस मोर पर क्लिक करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का जो है बहुत बहुत सहयोग मुझे मिल रहा और उसी से ही मुझे ये ऊर्जा मिल रही कि ये नई नई वीडियोज़ लेकर आने की, नई नई नोट्स बनाने की। और मैं पूरा का पूरा, मैं किसी प्रकार का ये नहीं कि भाई मुझे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए या वो आ जाए, जो चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ वो केवल और केवल आपके लिए मददकारी होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, एग्ज़ाम को देखते हुए होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं फालतू की चीज़ें या फालतू की बकवास यहाँ पर कर रहा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर के आगे से मैं और भी वीडियो में आऊँगा। तो कंटिन्यू आप लोग सभी जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी कैंडिडेट्स जो है खुद को डीमोटिवेट नहीं करेगा। ये जो है मतलब मैं देख रहा हूँ इस पर कि डेली एक ही वीडियोज़ आपको देखने को, सेफ स्कोर। मैं बता दूंगा क्या सेफ स्कोर होगा क्या नहीं होगा, जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप अभी फ़िलहाल जो है तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये समय जो है ना सेफ स्कोर देखने में निकल जाएगा, तो फिर जो स्कोर है वो भी नहीं बढ़ने का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।